हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए मेजरली दो नेटवर्क मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओएसआई मॉडल जो हमने पढ़ा था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा था। दोनों ही नेटवर्क मॉडल हैं, एक में जहाँ 7 लेयर्स होती हैं, दूसरे में वहीं पर 4 लेयर्स होती हैं जो मिलकर के कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते वक्त एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब डेटा को भेजा जाता है या फाइल्स को भेजा जाता है, तब उसके लिए हमें सेंडर की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी, यानी कि सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी जो होती है वो हमें चाहिए होती है। सेंडर और रिसीवर की आईपी बोल दीजिए या सोर्स और डेस्टिनेशन की बोल दीजिए। अगर दो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक डेटा सेंड कर रहा होगा, एक रिसीव कर रहा होगा। डेटा सेंड करने वाला सेंडर है और प्राप्त करने वाला रिसीवर है। तो अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें दोनों जो सिस्टम्स हैं उनकी आईपी एड्रेसेस चाहिएंगी। हमने देखा था कि कैसे आईपी एड्रेस यूआरएल से कन्वर्ट की जाती है और जो सिस्टम होता है जो यूआरएल को आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है वो हमारा कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। आज अभी हम देखेंगे कि कैसे उन सिस्टम्स को आईपी एलोकेट की जाती है और कैसे आईपी एड्रेसिंग जो है, क्लासफुल आईपी एड्रेसेस जो हैं उनको डिवाइड किया गया है क्लास ए बी सी डी और ई के अंदर। 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। लेकिन ये 5 क्लासेस डिवाइड कैसे गई है, इनकी जो रेंज आई है वो किस तरीके से निकल के आई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लासफुल आईपी के अंदर अगर हम बात करें तो क्लासेस कितनी होती हैं सर? हमारे पास 5 क्लासेस हैं। क्लास ए जिसकी रेंज होती है हमारी 1 से लेकर के 126। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये 1 से लेकर के 126 से ही कैसे होती है। क्लास बी होती है हमारे पास जहां पे 128 से लेकर के 191 के बीच में हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। हम समझेंगे कि ये कैसे रेंज को कैलकुलेट किया गया है। क्लास सी होती है हमारे पास 192 से लेकर 223। क्लास डी होती है हमारे पास 224 से लेकर 239, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास ई जो है हमारे पास वो है 240 से लेकर के 255, जो कि लास्ट रेंज है। 255 लास्ट रेंज क्यों है और स्टार्टिंग 1 से क्यों होती है? 0 से होनी चाहिए हालांकि, राइट। अभी क्लास ए के अंदर 1 से ही क्यों स्टार्ट होती है जबकि आईपी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए? सो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि जो आईपी होती है वो डेसिमल ऑक्टेट्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है, जहां पर 4 ऑक्टेट्स होते हैं, हर एक 8 बिट का होता है। और ऐसे 4 होते हैं तो 4 अगर 8 बिट आप प्लस करोगे तो 32 बिट का हमारा IPv4 एड्रेस होता है। ठीक है जी। IPv4 एड्रेस कितने का हो गया? 32 बिट का। क्यों? क्योंकि सर 4 ऑक्टेट्स होते हैं जो कि 8 बिट्स के होते हैं। अब 8 बिट में कितनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है? तो सर 2 रेज टू दी पावर 8 जो है वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जा सकती है, विच इज नथिंग बट 256। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 256 में नंबर कहां से कहां तक आ सकते हैं सर? 0 से लेकर के 255 तक टोटल नंबर आ सकते हैं। ये सब मिला करके 256 हो जाते हैं। सो स्टार्टिंग रेंज कहां से होती है? 0 से और 255। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर जो आ सकता है वो आ सकता है 000, जब सारी की सारी बिट्स 0 हो। और मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है सर यहाँ पर? मैक्सिमम नंबर जब सारी की सारी 8 बिट्स जो है वो 1 हो। तो सारी की सारी 8 बिट्स 1 होती है तो क्या बन जाता है नंबर? 255, 255, 255 और 255। ठीक है जी। ये मिनिमम आईपी है और ये हमारी क्या है? मैक्सिमम आईपी है, जो कि पॉसिबल है। जब हम क्लास ए बी सी डी या ई आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट जो है उसकी आईपी एड्रेसेस को चेक करते हैं कि वो किससे किसके बीच में है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट की आईपी एड्रेस जो है वो अगर हमें पता चल जाती है, उसकी रेंज हमें पता चल जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि सर वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। सो फर्स्ट वाले ऑक्टेट में अगर 1 से 126 है मतलब ये क्लास ए की आईपी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लासफुल आईपी के अंदर एड्रेसेस क्या होते हैं। आईपी तक बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। आज हम प्योरली इसको आईपी एड्रेस कैसे कम्युनिकेट होते हैं, कैसे आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा जो डेटा है वो यहां से रिसीवर के पास कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, वो हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसपे आप यूआरएल डालते हैं। यूआरएल जब आप डालते हैं तो आप अपनी आईपीएस के अंदर होते हैं, इंटरनेट आईएसपी के अंदर होते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर होते हैं। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है जिसका नेटवर्क कनेक्शन आपने ले रखा है। सर्वर कहीं किसी और कंट्री में पड़ा हुआ है, वहां पर भी कोई आईपीएस होगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी होगा, जो कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होगा इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर।
तो जब हम आपको यूआरएल देते हैं या आप कोई भी यूआरएल डालते हैं www. फॉर से एग्जांपल google.com या youtube.com, तो google.com बेसिकली डीएनएस के थ्रू आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट होता है। ये आईपी एड्रेस अब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अभी तक हम सिर्फ आईपी को एक सिंगल एड्रेस के तौर पे स्टडी कर रहे थे। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारी कहलाती है नेटवर्क आईडी, दूसरी हमारी कहलाती है होस्ट आईडी। तो जब आपके क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है www.google.com पेज की, तो यहाँ पर यूआरएल को कन्वर्ट किया गया है आईपी एड्रेस के अंदर। इस आईपी एड्रेस के दो पार्ट होंगे, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या करती है, इस आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में जो ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक का जो पाथ होता है ये आईपी कवर करती है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो पाथ है आपका, ये नेटवर्क आईडी के थ्रू ट्रेवल किया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन से नेटवर्क तक हमें ये पैकेट पहुंचाना है या ये रिक्वेस्ट पहुंचानी है। ठीक है, पेज रिक्वेस्ट पहुंचा रहे हैं वो किस नेटवर्क के अंदर पहुंचाना है। नेटवर्क के अंदर आने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि सर एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर तो होगा नहीं, जैसे आपने अगर जियो का कनेक्शन ले रखा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आपके नेटवर्क में अकेले सिस्टम हो, कई सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं। इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स ने भी नेटवर्क जियो का ले रखा होगा, तो उनके डिवाइसेस भी सेम नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है। तो इस नेटवर्क के अंदर किस पर्टिकुलर सिस्टम को वो रिक्वेस्ट देनी है, वो डेटा देना है, वो पैकेट देना है, वो कैसे पता चलता है, वो इस होस्ट आईडी से पता चलता है। सो हमने देखा एक तो क्या होती है हमारे पास नेटवर्क आईडी होती है, दूसरा हमने देखा क्या होती है होस्ट आईडी। होस्ट आईडी बताती है कि किस पर्टिकुलर सिस्टम को ये रिक्वेस्ट देनी है। और लास्ट में हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर का मतलब क्या है, सर इस सिस्टम के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही होगी। फॉर से एग्जांपल एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3, और ये अलग अलग रिक्वेस्ट जनरेट करती हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है ये किस एप्लीकेशन को देनी है वो कौन बताता है, हमें पोर्ट नंबर बताता है। सो अब हम जब आईपी को स्टडी करेंगे तो हम दो चीजों की स्टडी करेंगे कि एक आईपी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेटवर्क आईडी, और दूसरा किया जाता है होस्ट आईडी। आपको पता होना चाहिए नेटवर्क आईडी उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक डेटा पैकेट को पहुंचाता है, और होस्ट आईडी उस नेटवर्क में कनेक्टेड इतने सारे डिवाइसेस में से किस डिवाइस को वो डेटा पैकेट पहुंचाना है या रिक्वेस्ट पहुंचानी है, ये डिसाइड करता है होस्ट आईडी। चलिए, नीड फॉर क्लासफुल आईपी क्या एड्रेसेस क्यों रिक्वायरमेंट है, सर सिंप्लीफाई कर देता है ये आईपी एलोकेशंस को। ये इजी नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। सपोर्ट अर्ली ग्रोथ, ये बहुत अर्ली फेज में हमारे पास आ गया था, तो ये काफी वास्टली यूज किया जाता है। और ये फास्ट कर देता है राउटिंग प्रोसेस को, क्योंकि हमें इजीली जब आईपी मिल जाती है तो हमारा डेटा पैकेट जो है वो इजीली ट्रेवल करके बहुत फास्टली सोर्स से डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे क्लास ए बी सी डी ई जो आईपीज है हमारी, वो कैसे डिवाइड की गई है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे हम नेटवर्क्स को डिवाइड करते हैं वो समझने की जरूरत है। तो कैसे डिवाइड करेंगे सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने एड्रेसेस हैं। हम मान लेते हैं 2⁻32 बिट्स हमारे पास अवेलेबल है। 2⁻32 बिट्स का मतलब क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 5, ये कितने बिट्स हैं सर, हमारे पास 32 बिट है। अब 32 बिट में से सपोज अभी ऑब्जर्व करें, अगर हम एक बिट को फिक्स कर लेते हैं जो कि हमने किया है, तो ये एक बिट कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, हम पूरे एड्रेसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी सर, टू हाफ्स के अंदर। अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टू हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देगी। एक वो आईपी होंगी जिनका एड्रेसेस सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक वो आईपी एड्रेस होंगे जिनके एड्रेसेस सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और अगर हम इस आईपी को, इस पर्टिकुलर एड्रेस को अगर फिक्स कर देते हैं, तो यहां से जैसे ही आप एक बिट को फिक्स करेंगे, ये पूरी की पूरी आईपी रेंज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक वो आईपीज होंगी जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है और फिर बाकी की बिट्स कुछ और है। एक वो आईपीज होंगी जिनकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है और बाकी की रिमेनिंग जो 31 बिट्स है वो कुछ और होंगी। ठीक है जी, तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई है। सो इन दोनों पार्ट्स के बारे में बात करें तो हमने जो आईपी एड्रेसेस 0 से स्टार्ट हो रही हैं उनको हमने दे दिया क्लास ए। जो भी आईपी एड्रेसेस 0 से स्टार्ट होंगी वो क्लास ए को बिलोंग करेंगी। सेकंड हाफ को फिर से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा कि सर क्लास ए जो है उनकी आईपी एड्रेसेस स्टार्ट होने वाली है 0 से। फिर हमने इसके सेकंड हाफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस सेकंड पार्ट को हमने वापस से दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि सर अब एक बिट तो फिट हो गई है 1, ये हमेशा 1 रहने वाली है। और फिर सेकंड बिट को अगर हम वापस से कर देते हैं, सेकंड बिट को अगर हम
फ्रीज कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं तो फिर से आईपी रेंज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? एक तो 10 वाली होंगी, 1 कहां से आया? 1 सर प्रीवियस जो आपने डिवीजन किए थे वहां से आया, ये 1 भी कहां से आया? प्रीवियस डिवीजन से आया, और सेकंड वाली बिट को अब हमने फ्रीज कर लिया है, फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर 10 और 11 दो क्लासेस वापस से क्रिएट हो गई है हमारी। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 जो है वो अगर स्टार्टिंग एड्रेस है किसी भी आईपी का तो वो कहां से बिलोंग करती होगी? सर वो क्लास बी को बिलोंग करती होगी। ठीक है, क्लास ए समझ में आ गया, क्लास बी समझ में आ गया। यहाँ पर कितनी आईपीज और बना सकते हो सर आप? अगर आपने एक बिट फिक्स कर दी है तो 2⁻31 और एड्रेसेस आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एक बिट तो फिक्स हो गई, वो जीरो ही रहेगी। 31 बिट्स बची है और हमें पता है 31 बिट से कितने नंबर्स बनाए जाते हैं? 2⁻31 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। सर ये 2⁻31 का फॉर्मूला कहां से आया? ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी समझा था। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है सर? हमारे पास 2⁻, नंबर ऑफ बिट्स जो होती हैं उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एड्रेसेस मिल जाते हैं। तो हमारी एक बिट फिक्स हो गई 32 में से, तो कितनी बची? 2⁻31, यानी कि 31 बची, उससे हम कितने एड्रेस कैलकुलेट कर पाएंगे? 2⁻31। क्लास बी के पास चलते हैं। यहां पर हमने दो बिट फिक्स कर दी हैं, 1 और 0, हमेशा स्टार्टिंग जो होगी 10 से होगी, तो रिमेनिंग कितनी बची? 2⁻30 एड्रेसेस आप जनरेट कर सकते हो। अब हम क्लास बी में क्या कह रहे हैं? हम क्लास बी में कह रहे हैं कि सर इसकी स्टार्टिंग जो है वो 10 से होगी और उसके बाद इसके अंदर कुछ भी बिट्स आ सकते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज आवर क्लास बी। यहां पर अगर फर्स्ट बिट 0 है और बाकी बिट्स कुछ भी हो सकते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज क्लास ए। ठीक है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से एड्रेसेस आते हैं। क्लास बी में जहां हमने 10 ले लिया, क्लास बी का सेकंड हाफ जो आया था हमारे पास, इसको वापस से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो सर यहाँ पर दो बिट तो फिक्स हो गई, 11 जो कि प्रीवियस सेक्शन से आई है यहाँ से, और फिर वापस से अगर हम एक बिट को वापस से फिक्स करते हैं तो ये या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर ये 0 है तो ये कहलाएगी क्लास सी, और अगर क्लास सी कहलाएगी तो सर इसकी स्टार्टिंग बिट्स क्या होंगी? 110 जो है वो इसकी क्या होगी? स्टार्टिंग बिट होगी। इसी तरीके से सेकंड हाफ को वापस से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आई है हमारे पास 111, ये फिक्स बिट कहां से आई है? हमारे पास प्रीवियस सेक्शन से। अब इसका एड्रेस हो सकता है 0, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लास ABCD, और यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो आएगा 11111। अगर चारों बिट 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो हो जाएगी हमारे पास क्लास E। ये हम कितने बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं सर? टोटल 32 बिट होती है, उनमें से हमने क्लास A के लिए 0 फिक्स कर लिया, क्लास B के लिए हमने 10 फिक्स कर लिया, है ना? क्लास B के लिए हमने क्या प्रीफिक्स ले लिया? 10। क्लास C के लिए हमने ले लिया 110। क्लास D के लिए हमने क्या ले लिया? क्लास D के लिए हमने ले लिया है 1 1 1 एंड 0, और क्लास E के लिए हमने क्या ले लिया है? 1 1 1 एंड 1। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरी क्लास A के लिए है, ये क्लास B के लिए है, क्लास C, D और E के लिए है। ये प्रीफिक्स अगर आप स्टडी करेंगे तो ये प्रीफिक्स कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये प्रीफिक्स यूनिक है हर एक क्लास के लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्लास ए की रेंज जो है वो पर्टिकुलरली 1 से 126 ही कैसे आई, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखी थी। अभी तक हम ये समझ गए हैं कि क्लास ए के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो 0 काम करता है, क्लास बी के लिए 10 प्रीफिक्स काम करता है, क्लास सी के लिए 110 प्रीफिक्स काम करेगा, क्लास डी के लिए 1110 काम करेगा, और क्लास 4 के लिए 4 टाइम्स 1 जो है वो प्रीफिक्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्लास बी के अंदर हमने क्या कहा था। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर कहा था कि एक आईपी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारे पास नेटवर्क आईडी और एक होता है हमारे पास होस्ट आईडी। अब इनको कैसे डिवाइड किया जाता है सर? क्लास ए के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे 8 बिट की तो होती है नेटवर्क आईडी, और 8 बिट्स चले गए तो कितने बचे सर? हमारे पास 24 बिट्स जो होते हैं वो हमारे पास होस्ट होते हैं। अब इस चीज को समझे, 8 अगर 8 बिट्स के बारे में बात करें तो नेटवर्क आईडी है ये। तो नेटवर्क कितने हो सकते हैं? नेटवर्क मतलब सर जैसे जियो ने अपना एक नेटवर्क ले रखा है, BSNL ने अपना नेटवर्क ले रखा है, एयरटेल ने अपना नेटवर्क ले रखा होगा, ऐसे कंपनीज कितने नेटवर्क आईडी ले सकते हैं? तो 2⁸ हमने अभी कहा था एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स 2 की पावर में चले जाते हैं, इसका मतलब 256, जो कि 0 से लेकर के 255 के बीच में होंगे। इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ सर? क्लास ए के पास केवल 256 नेटवर्क ही है। तो ऐसे कंपनीज अगर दो दो तीन तीन नेटवर्क लेकर के रखना चाहे अपने पास,
जैसे किसी ने कहा कि सर मेरा जो एड्रेस है वो 1 से स्टार्ट होगा, किसी ने कहा कि सर मेरा जो एड्रेस है वो 2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 126 तक ले सकते हैं हम। तो हमने कहा कि सर ऐसे टोटल कितने नेटवर्क हो पाएंगे, 255 नेटवर्क हो पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 255 तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है जी। सो 255 नेटवर्क हो सकते हैं क्लास ए के अंदर। तो होस्ट कितने हो सकते हैं, होस्ट का मतलब सर एक नेटवर्क, फॉर से एग्जांपल आपने एक नेटवर्क लिया 1 जिसकी स्टार्टिंग आईपी है, ठीक है जी, फिर यहां पर कुछ है, फिर यहां पर कुछ है, फिर यहां पर कुछ है। तो फर्स्ट जो आपने आईपी लिया है उसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, 2 to the power 24 होस्ट आप यहां पर रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 16 मिलियन होस्ट यहां पर हो सकते हैं। इसका मतलब जो हमने कहा था कि एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम होता है, अगर ये नेटवर्क सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो बताओ इस नेटवर्क में कितने सिस्टम होंगे। अगर सर ये क्लास ए की आईपी है तो ये 255 नेटवर्क में से कोई एक नेटवर्क है, और इसके अंदर 16 मिलियन जो है वो हमारे पास कितने हो सकते हैं, सिस्टम्स कनेक्टेड हो सकते हैं। एक डिवाइस, एक नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन तक डिवाइसेस यानी 2 to the power 24 नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। क्लास बी के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया 16 और 16 के अंदर, ठीक है जी। तो नेटवर्क आईडी होगी 16 की, फर्स्ट जो 16 बिट्स होते हैं वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के जो 16 होते हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास सी के अंदर यहां पर हमने इसको 24 8 में डिवाइड कर दिया, होस्ट आईडी केवल 8 रह गई और नेटवर्क आईडी जो है हमारे पास 24 है। क्लास डी पूरा का पूरा कंसीडर किया जाता है, ये मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाते हैं, इनको हम यूज नहीं करते हैं। और क्लास ई जो है वो रिजर्व्ड है, ये भी पूरा का पूरा यूज किया जाता है और ये होस्ट के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके की आईपीस पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं, इनको रिजर्व किया गया है कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। तो हमें जो मेजरली स्टडी करने हैं या हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे मेजरली वो कहां से आएंगे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से पूछे जा सकते हैं। सो क्लास ए की आईपी कैसे आई है सर, बहुत सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है क्लास ए के अंदर 0 जो है वो प्रीफिक्स है जिसको यूज किया जाता है और बाकी के बिट्स कुछ और होते हैं। तो बाकी के बिट्स क्या हो सकते हैं सर, हमारे पास 8 बिट्स की फर्स्ट ऑक्टेट होता है, तो 8 बिट्स को ही कैलकुलेट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। एक बिट क्योंकि सेट हो चुकी है तो अब मेरे पास कितनी बिट बाकी है, 7 बिट्स मेरे पास और रिमेनिंग है। अब ये 7 बिट्स क्या हो सकती है सर, मिनिमम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 बिट्स क्या हो सकती हैं, अगर सर मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना है तो बाकी की रिमेनिंग बिट्स 0 0 0 0 0 0 और 0 हो सकती है। अब सर अगर सारी की सारी बिट्स 0 है और आगे वाली बिट्स भी 0 है तो ये एड्रेस क्या बनेगा, ये बनेगा 0। यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर अगर क्लास ए की आईपी है तो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर 0 से स्टार्टिंग की जा सकती है। प्रैक्टिकली हम 0 को एज एन आईपी कंसीडर नहीं करते हैं, इसका रीजन हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर समझेंगे। बट 0 को हमने रिजर्व कर रखा है, क्या कर रखा है, रिजर्व। तो वी डू नॉट यूज 0 एज आईपी। तो हमारा जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होते हैं क्लास ए के, वो स्टार्ट हो जाते हैं 0 0, इसके जस्ट बाद नंबर क्या आएगा सर, इसकी सबसे लास्ट वाली बिट सेट टू 1 हो जाएगी, ये क्या होता है 1। तो ये क्लास ए की स्टार्टिंग आईपी हो जाती है। तो यहां पर क्या आएगा, क्लास ए की आईपी है तो यहाँ पर 1 हो सकता है, मिनिमम नंबर क्या हो सकता है यहाँ पर 1, और बाकी नंबर कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितने तक हो सकते हैं 255 255 255 तक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आगे 1 लगा हुआ है और पीछे कुछ भी है तो वो किसको बिलोंग करती है, क्लास ए को बिलोंग करती है। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है जब ये सारे के सारे बिट 1 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, जब सातों बिट 1 हो जाए। और स्टार्टिंग वाला तो आपको पता ही है सर, हमने क्या फिक्स कर रखा है, 0 फिक्स कर रखा है, ये 0 तो हिलेगा नहीं क्लास ए के अंदर। तो जब 7 वंस होते हैं तो क्या होता है सर, 7 वंस होते हैं तो ये कहलाता है 127, नंबर जो आता है वो क्या होता है 127। इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट जो नंबर आ सकता है वो कितना आ सकता है 127। लेकिन सर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हम 127 वाली आईपी असाइन नहीं करते, इसको भी हमने रिजर्व कर रखी है। अभी हम समझेंगे आगे कि किस तरीके से हमने 127 को रिजर्व कर रखा है। तो 127 से एक कम आईपी क्या होती है 126। तो यहाँ पर कितना आ सकता है नंबर, 1 से लेकर के 126 तक आ सकता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आज की सेकंड स्लाइड के अंदर हमने यही देखा था कि क्लास ए जो है उसके अंदर आईपी एड्रेसेस स्टार्ट होते हैं 1 से 126 के बीच में। हालांकि आना चाहिए किससे, 0 से लेकर के
127 के बीच में। लेकिन आपको जैसा बताया मैंने कि 0 वाली को और 127 वाली दोनों की आईपीज को हमने रिजर्व कर रखा है। क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। हम इसको जनरल पर्पस यूज के लिए नहीं देते हैं। तो 121 से लेकर के 126 के बीच में, यानी कि इस पूरे ऑक्टेट के अंदर यहां पर कुछ भी हो, डजंट मैटर, यहां पे कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी है, अगर यहां पर रेंज 1 से लेकर के 126 के बीच में लिखा गया नंबर है तो ये आईपी बिलोंग करती है क्लास ए को। अगर आपको ये क्लास ए समझ में आ गया है तो आप डेफिनेटली आपको क्लास बी भी समझ में आ जाएगा, जहां पर नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से 1 तक। अगर हम बात करें कि 0 और 1 हमने फिक्स कर दिया है तो इसके बाद मिनिमम नंबर क्या आ सकता है? इसके बाद जो मिनिमम नंबर आ सकता है वो सारे के सारे जीरो आ सकते हैं। कितने जीरो आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 7 8। तो वन पहले की दो बिट तो हमने फिक्स कर दी है, बाकी की रिमेनिंग बिट को हम सबको जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबको जीरो कर दो, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा सर? कैसे काउंटिंग करते हैं बाइनरी के अंदर? 1 2 4 8 16 32 और ये क्या हो जाता है सर हमारे पास 64। वापिस से काउंट करते हैं, 1 2 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो हमारे पास यहाँ से आईपी आ जाती है 126 तक हम आ गए थे, 127 तक हम आ गए थे। 128 जो है वो मेरी आईपी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर रखी है, इसको मैं वापस से करेक्ट कर देता हूँ। ये मिस्टेक क्या है सर? यहाँ से जो आईपी आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 10, ठीक है जी, और दूसरी आईपी जो आनी चाहिए थी 11। मैं थोड़ा सा स्लाइड में पीछे जाता हूँ, यहाँ पर हमने ओवरराइट कर रखा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आईपी आती है वो 10 आती है और यहाँ पर जो आईपी आती है वो कौन सी आती है? 11। सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो दो बिट हमने आगे की फिक्स कर दी है। कौन कौन सी कर दी है? 1 और 0। बाकी की रिमेनिंग बिट्स क्या हो सकती है सर आपकी? बाकी की 6 रिमेनिंग बिट्स या तो 0 0 हो सकती है। अब 0 0 हो सकती है तो कैसे काउंट करते हैं? 1 2 4 8 16 32। वापिस से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां पर होनी चाहिए। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अगर ये बिट सेट टू 1 है तो ये क्या कहलाएगा? 128। इसका मतलब बी क्लास की आईपी रेंज जो है वो स्टार्ट होती है 128 से। माफ करिएगा, यहां पर इस स्लाइड के अंदर मिस प्रिंट था, हमने 10 को 01 लिख रखा था, इसीलिए सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। अगर आप इसको 10 कर देंगे देन यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर दो बिट तो सेट कर रखी है हमने 10 पे, और बाकी रिमेनिंग बिट सारी की सारी अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सारी बिट जीरो होंगी। सारी बिट जीरो हो जाती है और लास्ट वाले बिट सेट टू 1 होती है तो क्या होता है? 128। इसका मतलब अगर इस ऑक्टेट के बारे में हम बात करें, डेसिमल ऑक्टेट के बारे में, अगर यहाँ पर कोई नंबर है 128, इसका मतलब ये क्लास बी को बिलोंग करता है। हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है अगर रेंज के बारे में बात करें तो? सर अगेन 10 जो है वो तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पोजीशंस हैं इस पे सब पे क्या होगा? 1 1 1 1 1 1। अब ये नंबर क्या बनता है सर? हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है 1 2 4 8 16 32 और 64। अगर ये सारे के सारे 1 है तो यहां से आ जाता है हमारे पास 63, और प्लस ये वाला जो बिट है वो है 128, ठीक है। 64 वाला 0 है, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे पास? 1। तो हम क्या करने वाले हैं सर? यहां तक सारे नंबर 1 जो होते हैं वो टोटल हो जाते हैं 63 और प्लस हो जाता है हमारे पास 128। तो हम अगर इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 यहां पर आया, 1 यहां पर आएगा, ऑब्वियसली बात है 9 यहां पर आ जाता है और यहां पर क्या आ जाता है? 191। सो टोटल एड्रेसेस जो आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 191। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा सेकंड स्लाइड के अंदर तो क्लास बी की आईपी एड्रेस 128 से लेकर के 191 के बीच में वेरी करते हैं। सो इस तरीके से हमारी क्लास बी की आईपी रेंज भी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो अगर अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी क्लास ए हो गई है, क्लास बी हो गई है, क्लास सी के कैलकुलेशन आप कर लीजिए। क्लास सी के लिए प्रीफिक्स क्या होगा सर? यहां से वापस हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, 110 और लास्ट जो होगा वो 111 होगा, ठीक है जी। सो 110 जो होता है वो प्रीफिक्स होता है किसके लिए? क्लास सी के लिए। अब अगर आप सॉरी चाहे तो क्लास सी के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां फर्स्ट की 3 बिट सेट टू 110 हो गई है। अगर सबसे छोटा नंबर निकालना चाहेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, और सबसे बड़ा नंबर निकालना चाहेंगे तो सारे के सारे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लास सी की एड्रेसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि रेंज बेसिकली किस तरीके से बनाई गई है। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इन आईपी एड्रेसिंग के बेस पर।
कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास? विच आईपी क्लास हैज द फर्स्ट ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 1 टू 126? पहली ऑक्टेट जो होती है वो हमारी 1 अगर से लेकर के 126 है, तो वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? अभी हमने बात की थी क्लास ए को ये जो है वो बिलोंग करते हैं। 0 और 127 भी हिसाब से पार्ट होने चाहिए क्लास ए के, लेकिन हमने उनको रिजर्व कर रखा है, उनको हम यूज नहीं कर सकते। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए, हमने सबनेट मास्क के बारे में बात की थी। अगर पहला ऑक्टेट जो है वो 255 पर सेट है और बाकी सारे 0 है, तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाता है क्लास बी का, क्लास ए का। अगर दोनों फर्स्ट दो जो है वो 255 पे सेट है, तो ये हो जाता है क्लास बी का, और अगर ऐसा कुछ है तो ये हो जाता है क्लास सी का। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? सबनेट मास्क कहलाते हैं। द फर्स्ट ऑक्टेट रेंज ऑफ क्लास बी आईपी इज, अभी हमने देखा था क्लास बी की आईपी कहां से कहां तक वेरी करती है? 1 से 126। सर ये तो क्लास ए है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 127 वैलिड आईपी नहीं है सर। अगर होती तो ये कहां होनी चाहिए थी? क्लास ए के अंदर होनी चाहिए थी। तो हमारी सेकंड आईपी रेंज जो आती है वो आती है 128 से लेकर के 191। यही हमारी क्या है? क्लास बी के आईपी एड्रेसेस है। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी, अभी हमने देखा था, जहां पर फर्स्ट 3 ऑक्टेट पे 255 रखे हैं और लास्ट ऑक्टेट पे 0 रखा है, वो हमारे क्लास सी का सबनेट मास्क हो जाता है। विच क्लास इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग, अभी हमने देखा था मल्टीकास्टिंग के लिए किसको यूज किया जाता है? तो सर एबीसी तो हम जनरल पर्पस यूज के लिए रखते हैं, डी जो होता है उसको मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस दे रखा है हमें कि 150, अगर फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 150 है, तो बताइए ये किस आईपी रेंज के अंदर आएगा? सो आईपी रेंज क्या थी सर हमारे पास? 1 से लेकर 126 क्लास ए को दी हुई हमने, और 128 से लेकर के 191 हमने दे रखी है क्लास बी को। ये क्लास ए के पास थी और ये क्लास बी के पास थी। ऑब्वियस सी बात है सर, 150 जो है वो इस रेंज के अंदर आता है, 128 से 191 के बीच में, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लास बी की आईपी एड्रेस हो जाएगी। विच क्लास इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस? सर एक तो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं वो क्लास डी है, और जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रखी गई है वो क्लास ई है, जिसको हमने रिजर्व रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है 200 150 25 बिलोंग्स टू विच आईपी एड्रेस या विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस? 200 है सर, 191 के बाद के जो आते हैं वो क्लास सी के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास सी को बिलोंग करता होगा 200 जो है। हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स आर देयर इन क्लास बी? सो अगर हम आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमने क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी के लिए कितना रखा था? हमने क्लास बी को बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया था। 16 बिट्स जो थी वो हमने नेटवर्क आईडी के अंदर रखी थी, और 16 बिट्स जो है वो हमने किसके लिए रखी थी? होस्ट आईडी के लिए रखी थी। सो यहाँ पूछा गया है कि नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं क्लास बी के अंदर? डेफिनेटली 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 नेटवर्क बिट होती है और 16 ही हमारे पास क्या होती है? होस्ट आईडीज की बिट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट क्लास ऑफ क्लास सी? क्लास सी की रेंज का प्राइवेट कौन सा होगा? क्लास सी कहां से स्टार्ट होती है सर? 191 के बाद स्टार्ट होती है हमारी क्लास सी। सो ऑब्वियस सी बात है सर, 192 वाला जो एड्रेस आएगा हमारे पास वो डेफिनेटली कहां आना चाहिए? क्लास सी के पास आना चाहिए। तो ये क्लास सी की प्राइवेट क्लास हो जाती है, प्राइवेट रेंज हो जाती है, जो कि हमें यहाँ पर मिलती है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है जब हम आईपीस को डिवाइड करते हैं क्लासेस के अंदर और उनको एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा है तो इसको रिवाइज कर लीजिए वापस से, पीछे जाकर के वापस से इस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। और आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर क्लास ए की आईपी कैसे कैलकुलेट की गई है और क्लास बी की आईपी कैसे कैलकुलेट की गई है, तो आपके पास डेफिनेटली एक परफेक्ट आंसर होगा कि कैसे हमने बिट्स को अरेंज किया है क्लास, डिफरेंट क्लास की आईपीस को फाइंड आउट करने के लिए। आज की नेटवर्क क्लास के अंदर इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।